स्त्री 2। एक अंधेरी रात में घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धर्मपुर था। इस गांव के चारों ओर एक अजीब सी कहानी सदियों से सुनाई जाती थी। एक स्त्री की आत्मा जिसे लोग स्त्री के नाम से जानते थे। गांव वालों पर कहर बरपाती थी। कहते हैं कि ये स्त्री पूर्णिमा के रात गांव में आती थी और अगर कोई अकेला मिलता तो उसे उठाकर ले जाती थी। गांव के लोग इस भयावह आत्मा से बहुत डरते थे और सूर्यास्त के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये स्त्री कभी इसी गांव की थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी और अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए ऐसी कर रही है। धीरे धीरे उसकी आत्मा गांव के हर व्यक्ति से बदला लेने लगी। उसे रोकने का कोई तरीका गांव लोगों को पता नहीं था। गांव में हर घर की दीवार पर ये लिखा हुआ था, और स्त्री कल आना, और स्त्री कल आना, और स्त्री कल आना, ताकि उसकी आत्मा किसी को ना उठाए और अगले दिन आने का वादा करके चली जाए। कुछ महीने तक ऐसे लिखने से गांव में कई घटना कम हो गई थी और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह शांति बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकी। गांव में एक नया परिवार आया था, शेखर, उसकी पत्नी अंजलि और उसकी बेटी नेहा। वे इस गांव की भूतिया कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। शेखर का मानना था कि ये सब अफवाहें हैं जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। उन्होंने दीवार पर और स्त्री कल आना नहीं लिखा। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। शेखर अपने घर में आराम से बैठा था और अचानक उसकी बेटी नेहा बाहर खेलने चली गई। अंजलि को डर था कि वो अकेली बाहर गई है, लेकिन शेखर को इससे अनदेखा कर दिया था। कुछ देर बाद नेहा की चीख सुनाई दी। शेखर अंजलि बाहर गए, लेकिन नेहा वहाँ पर नहीं थी। चारों ओर अजीब सा शरारत था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने बताया कि ये उस स्त्री का ही काम होगा। शेखर को अब एहसास हुआ कि उसकी बेटी को जान पर खतरा है और उसने इसे अनदेखा कर अपने बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि स्त्री को रोकने का एक ही तरीका है, ये अधूरी कहानी को पूरा करना। स्त्री का अतीत गांव के बुजुर्गों ने बताया बहुत समय पहले एक स्त्री जिसका नाम सावित्री था गांव के संपन्न परिवार में पैदा हुई थी। वो बहुत सुंदर थी और गुणी भी थी। गांव के हर युवक उसकी विवाह करना चाहते थे। लेकिन सावित्री का दिल सिर्फ एक व्यक्ति पर आया था, गांव के एक साधारण युवक विजय पर। विजय और सावित्री का प्रेम धीरे धीरे गांव में चर्चित हो गया। परंतु सावित्री का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। एक दिन सावित्री के पिता ने उससे किसी और के साथ विवाह करने के आदेश दिया, लेकिन सावित्री ने इनकार किया। तो उसके पिता ने विजय की हत्या करवा दी।
विजय की मौत के बाद सावित्री पूरी तरह से टूट गई थी। और कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा गांव के लोगों से और अपने परिवार से बदला लेने के लिए भटकने लगी। गांव के बुजुर्गों ने शेखर को बताया कि सावित्री की आत्मा तभी शांत हो पाएगी जब उसकी प्रेम कहानी को न्याय मिलेगा। शेखर ने अंजलि ने मिलकर विजय और सावित्री की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने का फैसला लिया। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में विजय और सावित्री के नाम का एक प्रतीकात्मक विवाह बनाया। इस विवाह के बाद गांव के लोगों को उम्मीद थी कि अब स्त्री उसका आतंक समाप्त हो गया है। लेकिन इस प्रयास के बावजूद स्नेहा नहीं लौटी। शेखर को एहसास हुआ कि सावित्री का प्रतिशोध तभी पूरी होगी जब उसे धोखा देने वालों को शास्ति मिलेगी। गांव के कुछ पुराने लोग जिन्होंने सावित्री के साथ अन्याय किया था, अभी तक उन्हें उनकी सजा नहीं मिली थी। तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। शेखर ने गांव के उन पुराने लोगों को खोजा जो सावित्री के पिता के साथ मिलकर अपनी गलती का स्वीकार किया और सावित्री के आत्मा से माफी मांगी। गांव में एक बड़ा यज्ञ करवाया गया जिसमें सभी दोषी लोग अपने किए का प्रायश्चित किए। रात्रि फिर से आई, लेकिन इस बार उसने कई रूप भयानक था। उसकी आँखों में आग थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रही थी। उसने गांव के उन दोषियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यज्ञ के प्रभाव से उन्होंने उनको कुछ नहीं कर पाया। अंत में उसकी आत्मा ने सबसे माफी मांगी और सबको माफ कर दिया। धीरे धीरे हवा से विलीन हो गई। सावित्री के आत्मा को शांति पाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। नेहा भी अगली सुबह सही सलामत वापस आ गई। शेखर और अंजलि ने गांव को लोगों को धन्यवाद किया और ये वादा किया कि वो हमेशा सच्चाई का साथ रहेंगे। गांव के लोग अब बिना डरे अपने जीवन यापन करने लगे और हर कोई जानता था कि प्रेम में किसी का साथ अन्याय करना घातक हो सकता है। ये कहानी से उन सभी के लिए एक सीख बन गई कि किसी के प्रेम और जीवन में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रेम में विश्वासघातक और अन्याय का परिणाम हमेशा भयावह होता है। गांव के किसी भी भावनाएं और जीवन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता।